हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा फ्रॉम अन अकेडमी। अन अकेडमी में मेरा रेफरल कोड है अतुल सिन्हा। इसका इस्तेमाल करके आप अन अकेडमी में एडमिशन लें और 10% का आपको उसमें रिबेट मिलेगा। पूरे कोर्स के जो भी आपको फीस होगा उसका 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप उसका इस्तेमाल करके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ किसी में एडमिशन पा सकते हैं। अभी अभी मैंने 10 अगस्त को एक सीडीएस, सीएपीएफ और एफ कैट के लिए लक्ष्य के नाम से नया दैट इज बैच लॉन्च किया है, जिसमें 100 लेक्चर का मेरा प्रोग्राम है। 100 लेक्चर में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आई विल टीच. In addition to this, there are several special classes are there. 20 to 30, 30 to 40 classes आपको स्पेशल क्लास इसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वी कैन डिस्कस द होल सिलेबस इन ए वेरी फैसिनेटिंग वे। यूपीएससी का एग्जाम बहुत डायनेमिक है और आपको उसमें इकोनॉमिक्स एज वेल एज साइंस बहुत चैलेंजिंग है। अगर ये आप दोनों कर लेते हैं तो यू विल गेट क्लियर। इट इज माई फॉर्म बिलीव। इसलिए आप हमारे दैट इज अन अकेडमी के बैच को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, एनडीए का एग्जाम बहुत पास में है, 6 सितंबर। वेरी फैसिनेटिंग वे में आपको सर्कुलेशन of the blood, how occur in human body, how the heart play important role as a pumping organ. We will discuss a little later. Circulatory system बच्चों, blood circulatory system are discovered by William Harvey. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वी ने की थी in 1628. Blood circulatory system are discovered by William Harvey in 1628. It has been asked many a time. रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वी ने की 1628 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए कि टाइप ऑफ सर्कुलेशन, व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेशन अकर इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। इंट्रा मतलब विद इन, इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन अकर इनसाइड द सेल थ्रू साइक्लोसिस। जैसे अमीबा है उसमें साइकिल दैट इज सर्कुलर मोशन होगा साइटोप्लाज्म का, उसको क्या कहेंगे? साइक्लोसिस। एग्जांपल हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। सेकंड आ जाओ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन अकर आउटसाइड द बॉडी शेल। सेल के बाहर होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। एग्जांपल हो गया पैरेन्काइमल सर्कुलेशन। पैरेन्काइमल सर्कुलेशन फ्लैटवर्म में होता है। सिलोमिक सर्कुलेशन, सिलोम बॉडी कैविटी में होगा, राउंडवर्म में। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वर्टिब्रेट्स एंड हायर इनवर्टिब्रेट्स में, कशेरुकी और उच्च अकशेरुकी में, दैट इज फ्रॉम एनिलिडा ऑनवर्ड्स। फाइलम एनिलिडा से आगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। गॉट इट? उसके बाद आ जाइए दूसरा क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। On the basis of medium of transportation, circulation is of two types. अगर वाटर कैरी करता है तो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे इफ वाटर इज द मीडियम फॉर सर्कुलेशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स। तो उसमें एग्जांपल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में क्या होता है? तो वाटर कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस आर द फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल फॉल अंडर द फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में आते हैं तो उसमें क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम होता है बच्चों, ये याद रखना है, खूब आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम इन हाइड्रा। हाइड्रा किस में आता है? सिलेंड्रेटा या निडेरिया फाइलम। थर्ड है एम्बुलैक्रल सिस्टम। एम्बुलैक्रल सिस्टम अकर इन स्टारफिश। स्टारफिश में एम्बुलैक्रल सिस्टम होता है, ओके, या उसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आ जाइए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप। वन इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा बच्चों? ब्लड फ्लो इज ओपन टिश्यू स्पेसेस
द साइनसेस विदाउट प्रॉपर वॉल, बिना प्रॉपर वॉल के साइनसेस में ओपन टिश्यू स्पेस को बात करेगा, टिश्यू को बात करेगा, सेल को बात करेगा, वहां करेगा तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड फ्लो इन क्लोज ट्यूब्स with the definite walls, that is blood vessels, artery and veins, धमनी और सिरा में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कि वेरी लो प्रेशर होता है क्योंकि ओपन साइनसेस में जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हाई प्रेशर। पिगमेंट डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पिगमेंट डिसॉल्व इन प्लाज्मा, वर्णक प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा। यहाँ पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी के सरफेस पे होता है हम लोग के बॉडी में। नो आरबीसी, आरबीसी नहीं होगा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स नहीं होगा, आरबीसी इज प्रेजेंट, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स प्रेजेंट होता है। और एग्जांपल हो गया आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, मोलस्का, और इसमें हो गया एनिलिडा एंड वर्टिब्रेट्स। गॉट इट बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ come to the point, there are two type of blood vessels occur in our body as just we have discussed। दो तरह की रक्ती नलियां होती हैं जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, एक को आर्टरी, दूसरा वेन। आर्टरी एंड वेन, धमनी और सिरा, धमनी और सिरा, आर्टरी एंड वेन, two type of blood vessels। now we are going to study comparatively। artery carry pure blood except pulmonary artery which carry impure blood from heart to lungs। artery carry pure blood except pulmonary artery which carry impure blood from heart to lungs। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सिवाय फुफ्फुस धमनी को छोड़कर जिसमें अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़े तक जाता है। vein carry impure blood except pulmonary vein which carry pure blood from lungs to heart। सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सिवाय फुफ्फुस सिरा को छोड़कर जो शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक लेकर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र पल्मोनरी वेन है जो प्योर ब्लड लेके आता है, एकमात्र पल्मोनरी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेके जाता है हार्ट से लंग्स की तरफ फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरी हैज नो वाल्व, वाल्व नहीं होगा। फंक्शन ऑफ वाल्व इज टू चेक द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वाल्व का काम क्या है, रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकना। जैसे फुटबॉल में वाल्व होता है, हवा अंदर चली जाती है बाहर नहीं आती। ट्यूब में वाल्व होता है, हवा अंदर हम भर देते हैं बाहर नहीं आती। उसी तरह आर्टरी में चूंकि हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है इसलिए यहाँ वाल्व की जरूरत नहीं है ना। वेन में लो प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, पैसिव फ्लो करता है तो बैक फ्लो हो सकता है, इसलिए यहाँ वाल्व। आर्टरी, द वॉल ऑफ आर्टरी आर रिजिड, थिकर एंड हाईली मस्कुलर होगा। धमनी की दीवार सख्त होगी, मोटी होगी और मस्कुलर होगी। द वॉल ऑफ वेन आर थिन एंड कोलैप्सेबल, कोलैप्स हो सकती है। आर्टरी आर डीपली सिचुएटेड विद इन द बॉडी, ठीक है ना, बॉडी के अंदर, दैट इज स्किन के तुरंत नीचे नहीं होगा है ना, मसल्स के अंदर होगा। एंड दे आर सुपरफिशियल, पेरिफेरली लोकेटेड, क्लोज टू दैट इज स्किन। स्किन के नीचे जो दिख रहा है वो क्या है, तो वेन है। वेनस ब्लड का टेस्ट होता है दैट इज पैथ लैब में। प्रेशर इज हाई, प्रेशर इज लो। ओके, लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा, एओर्टा कह लो या एब्डोमिनल एओर्टा, विच कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू। लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी इज inferior vena cava, it carry impure blood from body tissue to heart। दो होता है, inferior vena cava, superior vena cava। superior vena cava अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से हार्ट में लेके आता है, inferior vena cava हार्ट के नीचे वाले हिस्से से हार्ट में लेके आता है, and it is the largest vein in our body as we have discussed। ओके बच्चों, नाउ कम टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन सीपीएससी के हर एग्जाम में आता है, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में सब में एग्जाम में आ सकता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन इज कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड, अनदर वन इज कॉल्ड वार्म ब्लडेड। गर्म रक्त के जंतु, ठंडे रक्त के जंतु। कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर आल्सो कॉल्ड क्वाइकिलोथर्म और एक्टोथर्म और कन्फॉर्मर।
4 नाम हमने लिखा है। कोल्ड ब्लडेड को हम किलोथर्म भी कर सकते हैं, एक्टोथर्म कर सकते हैं, कॉन्फॉर्मर कर सकते हैं। वार्म ब्लडेड आर कॉल्ड होम्योथर्म और एंडोथर्म और रेगुलेटर। ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है तो रेगुलेटर, ये बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर लेता है तो कॉन्फॉर्मर। गॉट इट? अब आ जाइए, cold blooded are those organisms which cannot regulate their body temperature and their body temperature vary with the temperature of environment। ठंडे रक्त के जंतु वे जंतु होते हैं बच्चों जो अपने शरीर का तापक्रम नियत नहीं रख पाते तथा जिनके शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के साथ बदलता रहता है। Their heart is of 2-chambered or 3-chambered because they can tolerate the mixing of oxygenated, that is pure, and deoxygenated, that is impure blood। इनका हृदय 2 कक्ष या 3 कक्ष का होता है, 2 चैम्बर या 3 चैम्बर का होता है, क्योंकि ये शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त के मिलावट को बर्दाश्त कर लेंगे। एग्जाम्पल, फिशेज हैव 2-chambered हार्ट। मछलियों का हृदय 2 कक्ष का होता है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव 3-chambered हार्ट। रेंगने वाले जंतु और उभयचर जंतु जो पानी और स्थल दोनों पे रहते हैं उनका हृदय 3 कक्ष का होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल विच हैव 4-chambered हार्ट। ओके, अब आ जाइए वार्म ब्लडेड, गर्म रक्त के जंतु। वार्म ब्लडेड एनिमल आर दोज एनिमल which can regulate their body temperature and their body temperature does not vary with the temperature of environment। गर्म रक्त के जंतु वे जंतु होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम नियत रख पाते हैं तथा जिनके शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के साथ नहीं बदलता। Their heart is a 4-chambered because they cannot tolerate the mixing of oxygenated, that is pure, and deoxygenated, that is impure blood। इनका हृदय 4 कक्ष का होगा, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, क्योंकि ये शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त के मिलावट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कंप्लीट डिवीजन होता है 4 वाल्व में, 4 चैम्बर में। लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंप्लीट डिवीजन होता है, सेप्टम होता है। एग्जाम्पल हो गया मैमल्स एंड बर्ड्स, स्तनधारी तथा पक्षी। ओके बच्चों, अब आ जाओ हार्ट पे। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हृदय एक पंपिंग अंग है जो रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन विच फॉर्म इन आवर बॉडी। यह हमारे शरीर में बनने वाले सबसे पहले अंगों में से एक है। इट फॉर्म इन द वेरी 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यह गर्भावस्था के चौथे सप्ताह में ही बन जाता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक क्वेश्चन है, आईएएस में आ चुका है प्रीलिम्स में, कि हार्ट कब बनता है, तो 4th वीक में ही, क्योंकि मदर के हार्ट से इतना पंपिंग नहीं होता कि बच्चे का भी फूड का ब्लड का ऑक्सीजन दैट इज पंपिंग होने लगे, इसलिए कुछ सेल मॉडिफाई होके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स शुरू कर देते हैं। हार्ट रेस्ट इन थोरेसिक कैविटी, वक्ष कक्ष में अवस्थित होता है। चेस्ट कैविटी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, या थोड़ी बाईं तरफ झुका होता है बच्चों, इसलिए बायां लंग्स थोड़ा छोटा होता है। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल सेल। हृदय कार्डियक मांसपेशी का बना होता है। हमने रेस्पिरेशन में इसका पूरा लोकेशन ठीक से दिखाया है। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। एंड द डॉक्टर इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। सीडीएस के क्वेश्चन में आ चुका है कि नेफ्रोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होता है, तो नेफ्रॉन किडनी में होता है तो किडनी का डॉक्टर होता है। उसी तरह हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल सेल, कार्डियक मांसपेशी का बना होता है, इसलिए कार्डियोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होता है। हार्ट इज कवर्ड विद अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम इन विच पेरिकार्डियल फ्लूइड इज देयर। हृदय के ऊपर 2 झिल्ली का आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और उन दोनों झिल्ली के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्रिक्शन से बचाएगा,
कुशन का काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर होगा, हार्ट हमेशा पंप करता है बिफोर बर्थ टिल डेथ, बिना रुके बिना थके। हार्ट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हार्ट इज अ पावर क्लिंच फिश साइज, क्लिंच फिश साइज। हार्ट इज अ पावर क्लेंच फिश साइज, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर 4 वाल्व, 4 चैम्बर 4 वाल्व होता है। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। The function of valve is to check the backflow of the blood as we have discussed बच्चों। आ जाइए हार्ट देखिए। This one is first chamber left atria, this one is second chamber left ventricle। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है जिसका नाम है बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, और लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ये वाल्व, इसको सेप्टम कहते हैं। दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों एट्रिया के बीच में इंटरएट्रियल सेप्टम। ओके, उसके बाद आ जाइए राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है। 2 कपलाई के स्ट्रक्चर है तो बाइकस्पिड, तीसरा कपलाई के स्ट्रक्चर है तो ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और एक ये मतलब कि ये देखो पल्मोनरी वेन है, हमने अभी अभी बताया था कि वेन में इम्प्योर ब्लड रन करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो 2 लंग्स है, दोनों लंग्स से 2 पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आया लेफ्ट एट्रिया में, प्योर ब्लड। लेफ्ट एट्रिया से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यू। ये एओर्टा डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एओर्टिक आर्च राइट एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च आर्टरी, आर्टरी कैपिलरीज, जैसे रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है, नदियों की सहायक नदियां, वैसे पूरे बॉडी में नेटवर्क फैला हुआ है। देयर आर 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल्स अकर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 1 लाख किलोमीटर रक्त की नलियां होती हैं। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट साइड में 2 पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया में कंस्ट्रिक्शन हो गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू निकल गया। उसी तरह से सुपीरियर वेना कावा ये है, ये सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से लेके आएगा इम्प्योर ब्लड, इंफीरियर वेना कावा लोअर पार्ट से लेके आएगा वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। ये सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रिया में ब्लड लेके आया इम्प्योर। सभी वेन आके इम्प्योर वेन आके सभी सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में ज्वाइन हो जाते हैं, और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रिया में ब्लड लेके आता है। राइट एट्रिया में कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में कंस्ट्रिक्शन होगा तो चला जाएगा दोनों लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन। तो दिस इज द सर्कुलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। बच्चों, लेफ्ट साइड में एट्रिया में ब्लड आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यू निकल जाएगा प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड राइट साइड में एट्रिया में आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से दोनों लंग्स में चला जाएगा फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन। गॉट इट। अब यहाँ पे मैं बता दिया पल्मोनरी वेन का लोकेशन पता लग गया। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जाएगा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा हो गया, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया बच्चों। उसके बाद सेप्टम हो गया, और सेमीलुनर वाल्व, एक सेमीलुनर वाल्व है एओर्टा में, दूसरा है पल्मोनरी आर्टरी में। गॉट इट। और ये वाल्व का जो मस्कुलेचर नीचे की तरफ है, इसका टीयर डाउन ना हो जाए, इसके लिए ये जो फाइब्रस दिख रहा है नीचे से, इसको कहते हैं कोरोनी टेंडिनी, ये इसको टीयर होने से बचाता है। गॉट इट। नाउ कम टू द पॉइंट बच्चों, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, जस्ट वी हैव डिस्कस, इसी को डिस्क्राइब कर देता हूं। द लंग्स पंप द प्योर blood that is oxygenated blood through pulmonary vein to the left atria of the heart। हम प्योर ब्लड से सर्कुलेशन शुरू कर रहा है, लंग्स पंप करता है प्योर ब्लड को थ्रू पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रिया ऑफ द हार्ट में आ गया ब्लड। एंड जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आएगा, यहाँ पे मैंने बोला एक बीट में 70 ml ब्लड पंप करता है लंग्स, 1 बीट में 70 ml, 70 ml blood आएगा, in 1 beat 70 ml blood is pumped by the lungs, then heart cycle starts। 70 ml blood जैसे लेफ्ट एट्रिया में आएगा, हार्ट की साइकिल शुरू हो जाएगी,
फर्स्ट स्टेज आएगा एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया में सिकुड़न, बोथ एट्रिया कंस्ट्रिक्ट साइमल्टेनियसली, एट्रियल सिस्टोल, बोथ एट्रिया कंस्ट्रिक्ट साइमल्टेनियसली for 0.1 second and pure blood from left atria goes to left ventricle. जब एट्रियल सिस्टोल होगा उसके पहले ही बच्चों 70% ब्लड तो बिना किसी प्रेशर के पैसिवली चलाता है वेंट्रिकल में। 70 ml का 70% वैसे ही आ गया। फॉर रेस्ट ऑफ 30% ऑफ 70 ml एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल होगा तब बोथ एट्रिया कंस्ट्रिक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एट्रिया एक साथ सिकुड़ेगा। अभी हम लोग इधर का देख रहे हैं लेफ्ट एट्रिया का, तो लेफ्ट एट्रिया से चलाया ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके 0.1 सेकंड के लिए हुआ, ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। साइमल्टेनियसली राइट एट्रिया आल्सो कंस्ट्रिक्ट which result into pumping of blood from right atria to right ventricle. यहाँ पे जैसे 70 ml ब्लड इस तरह आया प्योर, वैसे ही इम्प्योर ब्लड आएगा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया कंस्ट्रिक्ट हुआ, राइट एट्रिया कंस्ट्रिक्ट हुआ, ब्लड चलाया राइट वेंट्रिकल में, है ना। साइमल्टेनियसली राइट एट्रिया आल्सो कंस्ट्रिक्ट which result in pumping of impure blood from right atria to right ventricle. दोनों एट्रिया से दोनों वेंट्रिकल में आ गया impure and pure blood, impure in right, pure in left. देन बच्चों दूसरा स्टेज आएगा हार्ट साइकिल का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बोथ वेंट्रिकल्स कंस्ट्रिक्ट साइमल्टेनियसली, both ventricle contract simultaneously for 0.3 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल हुआ था 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा 0.3 सेकेंड के लिए, which result into pumping of pure blood from left ventricle to body tissue through aorta. Simultaneously impure blood is pumped through from right ventricle to both lungs through pulmonary artery. यहां से एओर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यू में निकल गया, लेफ्ट एओर्टिक आर्च, राइट एओर्टिक आर्च। एओर्टा दो भाग में डिवाइड होगा, लेफ्ट एओर्टिक आर्च, राइट एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च इनटू आर्टरी, आर्टरी इनटू कैपिलरी। एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि लेफ्ट एओर्टिक आर्च और राइट एओर्टिक आर्च किस तरह के जंतुओं में होता है, तो मैमल्स में होता है। उसी तरह से ये तुमको पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगा, दोनों लंग्स में लेके जाएगा इम्प्योर ब्लड। लेफ्ट साइड में एट्रिया में ब्लड आया, वेंट्रिकल से निकल गया बॉडी टिश्यू। राइट साइड में एट्रिया में इम्प्योर ब्लड आया बॉडी टिश्यू से और दोनों लंग्स में निकल गया। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड। और साइमल्टेनियसली क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा बच्चों तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बल्ब विल बी क्लोज। ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बल्ब क्लोज होगा सो दैट द ब्लड डज नॉट गो बैक। बैक फ्लो को चेक करने के लिए बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बल्ब बंद होगा, बट सेमीलुनर बल्ब विल बी ओपन। ये दोनों सेमीलुनर बल्ब एओर्टा का और पल्मोनरी आर्टरी का खुल जाएगा और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बल्ब बंद हो जाएगा, तो जिसके फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी जिसको कहेंगे लब। द फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएटेड called lub due to closure of bicuspid tricuspid valve at the beginning of that is ventricular systole. Ventricular systole के beginning में ये लब आवाज आती है। It is of low pitch, long duration, 0.15 seconds का होगा और फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 25 से 45 हर्ट्ज। ओके नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, that is joint diastole, atrial systole, ventricular systole, then joint diastole, चारों चैम्बर रिलैक्स हो। हालांकि उसमें एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल से ओवरलैपिंग भी होती है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर दैट इज क्लास टू डिस्कस दिस दैट मच डिटेल। ये नीट के बच्चों को बताता हूं मैं, यहाँ पे आपके लिए इतना काफी है। Joint distole occur takes place for 0.4 seconds, during which all chamber of the heart get relaxed. The second heart sound created called dub. Second heart sound created called dub due to closure of semilunar valve towards the end of diastole.
वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगिनिंग में लब आती है और ज्वाइंट डायस्टोल के लास्ट में एंड में होता है डप आवाज। लब डब लब डब लब डब 2 आवाज आती है। इट इज ऑफ द हाई पिच ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, 0.12 सेकेंड के लिए होगा। फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज होगी। तो अब आपने बच्चों ने क्या देखा इस आपके कि एट्रियल सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ 0.3 सेकेंड, ज्वाइंट डायस्टोल होगा 0.4 सेकेंड। टोटल साइकिल कंप्लीट हो रहा है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है हार्ट का। और इसको मैंने डायग्राम में दिखाया है। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड। Got it? अब आ जाइए कार्डियक आउटपुट। The amount of blood flow from heart over a given period of time is called cardiac output. जो मात्रा रक्त का एक खास समय में हार्ट से पंप होता है, फ्लो होता है, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप पर हार्ट बीट। तो 70 ml ब्लड एक बीट में पंप होता है और 72 टाइम हार्ट बीट करता है पर मिनट। तो 70 इंटू 72 कितना हो गया? 5040 मिलीलीटर पर मिनट। 5040 मिलीलीटर पर मिनट ब्लड पंप होता है। इसको हम राउंड कर सकते हैं, कह सकते हैं 5 लीटर पर मिनट। दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर ब्लड होता है हमारे बॉडी में, 5 का 5 लीटर पंप हो जाता है हर मिनट। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हार्ट इज ऑफ टू टाइप। उत्पत्ति के आधार पर हृदय दो तरह का होता है। एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट इज अंडर गैंग्लियन। नर्वस कंट्रोल होगा। प्रेशर दैट इज गैंग्लियन प्रेशर ऑन द हार्ट। गैंग्लियन प्रेशर देगा। एग्जांपल हो गया लोअर इनवर्टिब्रेट, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, एनिलिड्स। दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट इज अंडर द मस्कुलर कंट्रोल। एग्जांपल हो गया मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स। हम लोग में मायोजेनिक हार्ट है। आवर हार्ट इज मायोजेनिक इन ओरिजिन। दैट इज हार्ट बीट रिजल्ट फ्रॉम द वेव ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल called cardiac impulse arising from the sinoatrial node or SA node, then it is spread over the cardiac chamber. हार्ट की बीटिंग हमारे हृदय से ही शुरू होती है। हृदय के ऊपर पेस मेकर होता है। इस SA नोड को, साइनोएट्रियल नोड को कहते हैं पेस मेकर। हार्ट के वाल पे एक मस्कुलेचर होता है। हार्ट बीट रिजल्ट फ्रॉम द वेव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है, करंट चलता है, उससे बीटिंग शुरू होती है। तो मायोजेनिक हार्ट है हम लोग का। फ्रॉम SA node impulse travel to atrioventricular node, AB node, then passes into AB bundle or bundle of His and its branches to reach the Purkinje fiber in the ventricle. यहाँ देखिए सुपीरियर वेना कावा के पास राइट एट्रिया में के वाल के ऊपर एक मस्कुलेचर होता है, इसको कहते हैं SA node। साइनो एट्रियल नोड इसको कहते हैं पेस मेकर। इससे करंट प्रोड्यूस होता है ऑल अलोंग द वॉल ऑफ द हार्ट। दूसरा एक नोड होता है एबी नोड, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रिया वेंट्रिकल के बीचों बीच होता है, ये कैच करता है। उसके बाद ये आता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के प्रोसेस से निकलते हैं परकिंजी फाइबर। तो impulse originated from SA node and then move as under SA node, sinoatrial node, sinoatrial node से AB node, atrioventricular node, atrioventricular node से bundle of His, bundle of His से Purkinje fiber। SA node को पेस मेकर कहते हैं, AB node को पेस सेटर कहते हैं। पेस मेकर, पेस सेटर। गॉट इट बच्चों? दिस इज द इम्पल्स हार्ट के वाल पे चलता है। उसके बाद आ जाइए, हम लोग के हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस इन आवर हार्ट। एक को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, फुफ्फुस परिसंचरण।
The circulation of blood from lungs to heart and heart to lungs is called pulmonary circulation. Circulation of blood from lungs to heart, heart to lungs is called pulmonary circulation. लंग्स से आया हार्ट में प्योर और इम्प्योर हार्ट से चला गया लंग्स में, इसको कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन. सेकेंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू एंड बॉडी टिश्यू टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. रक्त का परिसंचरण हृदय से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से हार्ट तक को क्या कहेंगे? पल्मोनरी, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. Circulation of blood from heart to body tissue to heart is called systemic circulation. ये systemic circulation है, ये pulmonary circulation है. Systemic circulation and pulmonary circulation are jointly called double circulation. Systemic circulation और pulmonary circulation को संयुक्त रूप से double circulation कहते हैं. That is blood run twice in our heart. प्योर ब्लड जाता है, प्योर ब्लड वापस आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू चला जाता है. इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में निकल जाएगा. ओके, तो ये सर्कुलेशन आप अच्छी तरह से समझ गए. मैं फिर से आपको याद दिलाना की कोशिश करूंगा कि हमने एक सीडीएस का नया बैच लॉन्च किया है, दैट इज इन बाइलिंगुअल. जैसे आपको मैं यहाँ टीच कर रहा हूँ, वैसे ही आपको बाइलिंगुअल वहां पे चलेगी क्लास. इन एडिशन टू दिस यू कैन गेट द पीडीएफ इन द हिंदी टू. हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मटेरियल मिलेगा. अगर आप 10th अगस्त का लक्ष्य हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी पे जाइए, अतुल सिन्हा सर्च कीजिए, आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा और उसको आप ज्वाइन कीजिए. इट इज ए बैच है, लक्ष्य एक बैच है जिसमें काफी एडुकेटर टीच कर रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और उसमें मैं साइंस एंड इकोनॉमिक्स में खुद ले रहा हूं. आप ज्वाइन करें. सीडीएस सीएपीएफ कैट में भी 3 महीने है, आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा. बहुत सारे कोर्स होंगे, सो मैनी टेस्ट होंगे, वीकली मेगा टेस्ट होगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट होगा, आपको वहां पे क्लास में टेस्ट दिया जाएगा और आपको स्पेशल क्लास में टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज कराए जाएंगे. इतनी सारी खूबियां आपको शायद ही कहीं मिलेगी. गॉट इट? अब आ जाइए डिजीजेस. एंजीना पेक्टोरिस, दैट इज पेन इन चेस्ट ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज due to reduced supply of the blood to the wall of the heart. हृदय के दीवार में ऑक्सीजन की कमी हो जाए है ना फिजिकल एक्सरसाइज के समय, तो अगर चेस्ट में पेन हो उसको कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस. अब आ जाइए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आया है. हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरी ड्यू टू एजिंग. अगर आर्टरी की दीवार सख्त हो जाए, इलास्टिसिटी लूज करे, अगर वहां पे प्रत्यक्षता कम हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ना हो, तो उसको कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. इट इज अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, या बुढ़ापे से उत्पन्न रोग है. सेकेंड आ जाओ एथेरोस्क्लेरोसिस, थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल. अगर कोलेस्ट्रॉल और फैट ज्यादा खाने से अगर आर्टरी के वॉल पे है ना अगर जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हार्ड हो जाए और थिकनिंग के चलते हो डिपोजिशन हो जाए फैट या कोलेस्ट्रॉल को, तो उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज अ टाइप ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक तरह का एथेरोस्क्लेरोसिस है जो बुढ़ापे से होता है. ओके, अब आ जाइए मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन. मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का मतलब डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल फॉलोइंग सीसेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू इट. अगर ब्लड का सप्लाई रुक जाए तो हार्ट के मसल का डेथ हो जाना, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन. इट इज एक्यूट हार्ट अटैक. इसी में हार्ट अटैक भी आएगा. 3 ऑर्गन वाइटल है हमारे, हार्ट, लंग्स एंड किडनी.
हार्ट, लंग्स एंड किडनी आर कॉल्ड वाइटल ऑर्गन। अगर इनको 3 सेकंड से ज्यादा अगर ब्लड ना मिले, ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, तो इनका टिश्यू का डेथ हो जाएगा, इन्फ्रैक्शन, परमानेंट डेथ हो जाता है। जैसे पैर सो जाता है हम लोग का, फिर पैर चलाते हैं, धीरे धीरे हिलाते हैं, फिर चल पड़ता है। लेकिन हार्ट, लंग्स एंड किडनी, ये 3 वाइटल ऑर्गन है, ये एक बार सो गया तो वापस नहीं आएगा, इसका टिश्यू का डेथ हो जाएगा, जिसको कहते हैं इन्फ्रैक्शन। अब आ जाइए हार्ट अटैक, ब्रीथलेसनेस, palpitation, pain in chest, unconsciousness, appear suddenly, अचानक सांस लेने में दिक्कत, पसीने आना, पेन होना, चेस्ट में दर्द होना और अपना होश खो देना। हार्ट ब्लॉक, ब्लॉक क्या होगा? हार्ट बीट इज नॉट पास टू वेंट्रिकल प्रॉपरली। अगर ब्लॉकेज हो गया तो वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ रहा है, बीट हमारा वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच रहा है, करंट नहीं पहुंच रहा है, तो क्या कहेंगे? हार्ट ब्लॉक। और इन सब के जांच के लिए सबसे प्राइमा फेसाई टेस्ट होता है टीएमटी, ट्रीडमिल टेस्ट, टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द हार्ट। पीक्यूआरएस एक वेव बनता है, वो देखा जाता है कि वेव प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, फ्लैट तो नहीं हो रहा है। एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द ब्लड वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। बच्चों एक चीज मैं और आपको बता दो इसमें, कि जो आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। वो धमनी जो रक्त जो हृदय के दीवार को रक्त सप्लाई करती है, उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। और हार्ट तो सभी बॉडी के टिश्यू को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट के वाल को भी ब्लड की जरूरत होती है। तो वो आर्टरी जो हार्ट के वाल को ब्लड सप्लाई करता है, उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और कोरोनरी आर्टरी में अगर फैट डिपॉजिट हो जाए तो उसको कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में रिजल्ट इनटू एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और हार्ट अटैक। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, कोरोनरी आर्टरी में पहले बैलूनिंग किया जाता है। सबसे सिंपल वे है, बैलूनिंग कर दिया जाएगा, उससे चौक है निकल जाएगा, या कोलेस्ट्रॉल जमा है। अगर वो नहीं हो पाता है तो स्टंट डाला जाता है, रिंग डाल दिया जाता है, वो भी अच्छा खासा काम करता है। अगर ये दोनों नहीं चल सकता है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, तो कहीं थाई रीजन से, है ना, बॉडी के पार्ट से आर्टरी लेके एक बाईपास रोड निकाल दिया जाता है। जहां जहां मैं वहां से बगल से एक दूसरा ट्यूब निकाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी। तो बच्चों डिजीज बहुत है, आपके एग्जाम को पॉइंट में ध्यान में रखते हुए दिस इज एनफ। काफी कुछ चर्चा हमने कर दिया, और इसको आप एंजॉय करें, वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सब्सक्राइब करो। दिस इज अतुल सिन्हा, एमएससी एलएलबी बीएड, 20 ईयर का एक्सपीरियंस है हमारा टीचिंग का, डिफेंस सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में। आप भी फायदा उठाएं, और मेरे लेक्चर में सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं। बच्चे आके बताते हैं कि इसके बाद अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा थॉरो लेक्चर पूरा पढ़ लेंगे, यू गेट क्लियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने है, उसको देखिए, मेरा लेक्चर पढ़िए, फिर रिवीजन कीजिए, नोट बनाइए, नोट इट डाउन, see it regularly, carry on, and जय हिंद बच्चों। अतुल सिन्हा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि मेरा एक नया बैच आया है जिसका नाम है लक्ष्य, और ये 100 लेक्चर का पूरा साइंस और इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ, और सारे एडुकेटर ग्रुप है, टीम है हमारी, अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं। और आपको नवंबर एग्जाम के पहले ये बैच सभी तरह के टेस्ट, मॉक टेस्ट और दैट इज स्पेशल क्लास के साथ पूरा करेगा। इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करें। अतुल सिन्हा मेरा कोड वर्ड है, अतुल सिन्हा रेफरल कोड है, उसका इस्तेमाल करें। जय हिंद बच्चों, बाय।